नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया, वित्त वर्ष 2024 के लिए 6.8% किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने 16 अप्रैल को भारत के लिए फाइनेंशियल 2025 की जीडीपी ग्रोथ रेट को अपने अनुमान में बढ़ोतरी की है। आईएमएफ ने से 0.30% बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। वही आईएमएफ ने इससे पहले जनवरी 2025 में देश का इकोनॉमी वो 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई थी। वही आईएमएफ ने डोमेस्टिक डिमांड की स्थिति और बढ़ते कामकाजी उम्र की आबादी का हवाला देते हुए भारत के लिए ग्रोथ रेट का अनुमान में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बन गया है। वही इस अवधि के दौरान चाइना का यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ वो 4.6% रहने की बात यहाँ पर कही गई है। आईएमएफ का मानना है कि फाइनेंशियल 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। वही ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसी का अनुमान है कि फाइनेंशियल 2025 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन वो 4.6% और फाइनेंशियल ईयर्स 2026 में ये 4.2% रहेगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर डॉलर के मुकाबले 9 पैसा गिरकर 83.53 पर आया। रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। कल इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसों की गिरावट देखने को मिली है। ये 83 रुपये और 53 पैसा प्रति डॉलर पर फिलहाल रहा है, यानी अब तक के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया। हालांकि कारोबार बंद होने पर रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसा गिरकर 83 रुपये 49 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। इससे पहले 22 मार्च 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.45 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। एक्सपर्ट के अनुसार इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल के दामों में तेजी भी डॉलर को मजबूत यहाँ पर कर रही है। वह रुपए में गिरावट का मतलब यह है कि भारत के लिए चीज़ों का इंपोर्ट महंगा होने वाला है। इसके अलावा विदेश में घूमना पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी। मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में छात्रों को 50 रुपये में $1 मिल जाते थे। अब $1 के लिए 83 रुपये 49 पैसे वो खर्च करने पड़ेंगे। इससे फीस से लेकर रहना खाना और अन्य चीज़ें वो महंगी हो जाएगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर देखिए, सरकार कर रही है इस प्रस्ताव पर विचार, पीएफ और पेंशन दोनों में मिलेगा बड़ा फायदा। देश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को बढ़ाकर 15,000 से बढ़ाकर 21,000 किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वह लिमिट बढ़ाने पर अंशदान बढ़कर 2520 रुपये हो जाएगा, यानी आपकी इन हैंड सैलरी 720 रुपये कम हो जाएगी। लेकिन इसका लाभ लॉन्ग टर्म में वो ईपीएस कंट्रीब्यूशंस और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इसमें देखने को मिलेगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत वेज लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की तैयारी है। इससे पहले केंद्र की तरफ से इस लिमिट को 2014 में बढ़ाया गया था। तब पीएफ वेज लिमिट को 6,500 रुपये बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। अगर ऐसा होता तो लाखों सैलरीड क्लास को लाभ मिलेगा। वही वर्तमान में ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 से लेकर 25,000 रुपये के बीच है। इस प्रस्ताव के लागू करने पर सीधा असर पीएफ योजना और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में किए जाने वाले योगदान की राशि पर पड़ेगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला नई सरकार के गठन के बाद ही वो लिया जाएगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आरबीआई फिर एक्शन में। अब मुंबई और यूपी के बैंकों पर लगाया है प्रतिबंध, खाते से इतने ही पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने सोमवार को नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। वही जिसमें लोन दाता की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कस्टमर से 10,000 रुपये की निकासी की सीमा भी शामिल है। इसके साथ ही बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर आरबीआई ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाए।
इसमें ग्राहकों के लिए 15,000 रुपये की सीमा जो है वो तय की गई, यानी ग्राहक जो है 15,000 रुपये से ज़्यादा की राशि जो है नहीं निकाल पाएंगे। वही जमाकर्ता केवल जमा जो है क्रेडिट गारंटी निगम यानी DICG से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर दावा पाने के हकदार होंगे। ये प्रतिबंध जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत निर्देश के रूप में प्रतिबंध सोमवार को जो कारोबार की समाप्ति पर लागू यहाँ पर होते हैं। वो ये प्रतिबंध क्यों लगे तो बता दें आपको कि अब बैंक का RBI की पूर्व मंजूरी के बिना किसी को भी लोन या फिर एडवांस को ग्रांट रिन्यू नहीं कर सकता, कोई भी निवेश नहीं कर सकता, इसका कोई दायित्व भी नहीं ले सकता या अपनी देनदारी और दायित्वों का निर्वहन में कोई भुगतान जो है वह नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि विशेष रूप से सभी बचत खातों यानी बचत बैंकों और चालू खातों में जमा करता किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में 10,000 रुपये तक राशि जो है निकाल सकेंगे, यानी बताइएगा 10,000 से अधिक निकालने की जो है वो अनुमति जो है इसमें नहीं यहाँ पर दी जाएगी, यानी 10,000 रुपये से ज़्यादा की राशि जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ी, डीजल की मांग घटी। भीषण गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले पेट्रोल और डीजल की बिक्री संबंध में जो है पारंपरिक विरोधी आंकड़े सामने आ गए हैं। 1 से 15 अप्रैल के दौरान पेट्रोल की बिक्री 7% बढ़कर ये 12.2 लाख टन हो गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान जो है ये 12.2 लाख टन हो गई थी, जबकि पिछले साल की अवधि में ये 11.14 यहाँ पर लाख टन थी। वही अवधि में डीजल की मांग जो है 9% घटकर ये 31.4 लाख टन रह गई। वही पेट्रोल की कीमतों में आंशिक कटौती से निजी वाहन का इस्तेमाल बढ़ने के कारण बिक्री बढ़ गई है। हालांकि फसल कटाई के मौसम के साथ ही गर्मी बढ़ने पर कारों में एयर कंडीशनर की मांग बढ़ने पर आगे चलकर डीजल की मांग बढ़ने का अनुमान है। वही पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपये की कटौती की गई थी। इससे पहले 2 साल तक ईंधन की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। वह डीजल भारत में सबसे अधिक खपत वाला ईंधन है, जो कि सभी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का लगभग 40% है। वह देश में कुल डीजल बिक्री में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है 70% है। ये जो है हार्वेस्टर और ट्रैक्टर सहित कृषि क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख ईंधन है। वह पेट्रोल की खपत में लगातार पेट्रोल की खपत में लगातार साल दर साल बढ़ती देखी जा रही है, जबकि डीजल की खपत में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। इस दौरान विमान में इस्तेमाल होने वाले ATF इंजन की बिक्री जो है ईंधन की बिक्री जो है सालाना आधार पर 10% बढ़ी है और पेट्रोल डीजल की तरह ATF की मांग भी जो है कोरोना के पूर्व स्तर से अधिक हो चुकी है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में रसोई गैस LPG की बिक्री सालाना आधार पर 8% बढ़ी और 12 लाख टन ये हो गई। हालांकि मासिक आधार पर LPG की मांग जो है 11.6% तक इसमें गिरावट देखने को मिली है, यानी इसमें जो है गिरावट जो है वो देखने को मिली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि इस वीडियो को देख कहां से रहे हैं आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना आपको इसी तरह की जानकारी, ऐसी खबरें जो है वो मिलती रहे।